हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम पर। एमटीएस के क्वेश्चंस, एसएससी एग्जामिनेशन। हाल में एग्ज़ाम है, ध्यान से सीखिए इसे। सिनोनिम जो एक ही जैसे अर्थ देने वाले शब्द होंगे, एंटोनिम जो उल्टे अर्थ देने वाले शब्द होंगे। आइए सीधे काम की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड, इट इज़ डिमाइज। यस, इसका प्रोनाउंसिएशन डिमिस या डिमाइस नहीं है, बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन है डिमाइस। राइट, डिमाइज ज अंत में बोलेंगे। इससे जो पहले मैंने बोला था वो भी गलत है। सो डिमाइज की मीनिंग होती है डेथ। तो डिमाइज और डेथ ये दोनों ही वर्ड सिनोनिम हुए, एक दूसरे को सेम अर्थ देने वाले शब्द हो गए। सेकंड वर्ड है एडवर्सिटी। ये सारे शब्द पूछे गए हैं ध्यान से। एडवर्सिटी, अब बहुत लोग इसे एडवर्सिटी बोलते हैं और बहुत लोग इसे एडवर्सिटी बोलते हैं। व्हाट इज़ राइट? एडवर्सिटी गलत है, सिटी नहीं होगा, सटी होगा, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। एडवर्सिटी, राइट। एडवर्सिटी की मीनिंग होती है मिसफॉर्च्यून, समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी गुड, सम सिचुएशन दैट इज़ नॉट वेरी गुड। एक ऐसी स्थिति जो अच्छी ना हो उसे हम मिसफॉर्च्यून कहते हैं, कुसंयोग जिसे आप कहते हैं। यस। नंबर थर्ड, इसे मुंडेन नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग इसे मुंडेन पढ़ते हैं। मैंने ऐसे ही शब्द चुने हैं जिसमें कि आपको दिक्कत होती होगी प्रोनाउंसिएशन में। इनके प्रोनाउंसिएशन भी आप ढंग से सीखिए और इंग्लिश पर आप ऐसा ही सीखते हैं। सो इट इज़ मंडेन। मंडेन, राइट। मंडेन की मीनिंग होती है जो ऐसी चीज़ जो बस मामूली हो, मतलब ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। ऑर्डिनरी इसकी मीनिंग होती है, यानी मंडेन और ऑर्डिनरी आर सिनोनिम्स, आर सिनोनिमस टू ईच अदर। एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, डिमाइज दैट इज़ डेथ। तो मंडेन मतलब मामूली, ऑर्डिनरी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको सिनोनिम नहीं पढ़ते हैं, SYNONYM, इसे हम पढ़ते हैं सिनोनिम। सिनोनिम, राइट, सिनोनिम, जिसमें कि SYN सिन की मीनिंग है टुगेदर, साथ साथ। और देखेंगे आप ONYM लिखा हुआ है, M के बाद आप A लगा दीजिए और अब वर्ड क्या बन गया? अनीमा। तो सिन मतलब टुगेदर और अनीमा मीन्स नेम। तो ऐसे नाम जो साथ साथ चल सकें। साथ साथ कब चलते हैं? जबकि बराबर कुछ बात हो, जब कुछ सिमिलैरिटी की बात हो, तभी कोई दो चीज़ साथ चल सकती है। यानी दो वर्ड्स अगर एक साथ चल रहे हैं, इसकी क्या मीनिंग है? मीनिंग ये कि दोनों की मीनिंग कहीं ना कहीं सिमिलर है, यानी पर्यायवाची, एक दूसरे के जैसे ही अर्थ देने वाले शब्द। इसलिए सिन मतलब टुगेदर, अनीमा मतलब नेम। सेम नेम्स, सेम वर्ड्स जब एक साथ चलें, दिस इज सिनोनिम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है एंटोनिम। यस, इसका प्रोनाउंसिएशन है एंटोनिम। एंटोनिम नहीं बोलेंगे, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान से। अब एंटोनिम कुछ कुछ है। ये सारे क्वेश्चंस एमटीएस के एग्जामिनेशन में 2013 में पूछे गए हैं। लिबरेशन, लिबरेशन की मीनिंग होती है मुक्त करना किसी को। तो करना नहीं एक्चुअली, कि मुक्त करना कहेंगे तो लिबरेट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, मुक्त होगा। ओके, फ्रीडम होगा, स्वतंत्रता होगी, इसकी मीनिंग लिबरेशन। इसे पढ़ेंगे लिबरेशन, ध्यान रखिएगा, लिबरेशन नहीं पढ़ेंगे, लिबरेशन। और अच्छा करना चाहें तो इसे ऐसे पढ़ सकते हैं आप, लिबरेशन, लिबरेशन। ओके, रेशन बोलेंगे। आइए नेक्स्ट। लिबरेशन का ओपोजिट वर्ड, एंटोनिम वर्ड बॉन्डेज है। बॉन्डेज मतलब दासता। ओके, किसी के अंदर आप काम करते हैं, आप उसके दास बने हुए हैं, तो इस स्थिति को हम बॉन्डेज कहेंगे, स्थिति को बॉन्डेज कहेंगे, ध्यान रखेंगे। यानी बॉन्डेज वर्ड और लिबरेशन वर्ड दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो बॉन्डेज लिबरेशन का एंटोनिम है, लिबरेशन बॉन्डेज का एंटोनिम है। एंटोनिम मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द।
यानी विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स. नेक्स्ट इज क्रूवल. हाउ इज इट इज क्रूवल. क्रूवल का ऑपोजिट काइंड. कोई बहुत क्रूर है, बहुत गुस्सैल है, और कोई बहुत ही दयालु है, काइंड है. सो क्रूवल का ऑपोजिट, क्रूवल का एंटोनिम काइंड. नंबर 3, एक अच्छा वर्ड, और बाकी एग्जामिनेशंस में भी आपको ये दिख सकता है. इसका प्रोनाउंसिएशन है पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट. ओके. तो पेसिमिस्ट का ऑपोजिट है, एंटोनिम है ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट. पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, जो किसी भी चीज़ को नेगेटिव व्यू पॉइंट से देखता हो कि नहीं, ऐसी बात नहीं हो पाएगी हमारे जीवन में, नहीं ऐसा नहीं होगा. इस अप्रोच को जो आपके सामने रखता है वो पेसिमिस्ट कहलाता है. और ऑप्टिमिस्ट मतलब कि फुल ऑफ होप, फुल ऑफ रेज ऑफ लाइट, एकदम रोशनी, प्रकाश पुंज से भरा हुआ कोई इंसान, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी कहते हैं. हर चीज़ में उम्मीद देखता है, हर चीज़ में आशा देखता है, एक अच्छी बात देखता है, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं. सो पेसिमिस्ट का एंटोनिम ऑप्टिमिस्ट. इस प्रकार हमने इस सेशन को यहीं पर ख़त्म किया. हम आगे बात करते रहेंगे. जुड़े रहें इंग्लिशा से, आप यहाँ बेहतर सीखते हैं. थैंक यू सो मच. अपना खूब ख्याल रखिए. अच्छे स्टूडेंट्स तक प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.